भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को बांग्लादेश के हालात से कराया रूबरू, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। संजय राउत का बांग्लादेश पर बड़ा बयान, कहा इंडिया में जो चल रहा वही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, इसीलिए जनता ने उसको भगा दिया। संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बांग्लादेश में जो हुआ उससे हमारे देश के नेता सबक लें। हिंसा के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का इस्तीफा, बिगड़ते हालात में छोड़ा देश। ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची शेख हसीना, गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर पहुंचा विमान। भारत में ही शेख हसीना ने बिताई रात, लंदन से अभी तक नहीं मिली है मंजूरी। इंडियन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी शेख हसीना, सेना ने देश छोड़ने के लिए दिया था महज 45 मिनट का वक्त। भारत से लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती है शेख हसीना, बांग्लादेश में नाजुक हालात के चलते फैसला। बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अहम बैठक, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई। बैठक में कई अहम पहलुओं पर मंथन हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा। बांग्लादेश में सेना ने संभाला मोर्चा, सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा देश को अब हम संभालेंगे, आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने वर्तमान संसद को भंग किया, इसी साल जनवरी में ही बनी थी सरकार। बांग्लादेश में विपक्षी नेता खालिदा जिया की जेल से रिहाई का आदेश, तख्तापलट होने के बाद राष्ट्रपति ने आदेश दिए। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जेल में थे विपक्षी नेता खालिदा जिया, साल 2018 में 17 साल कारावास की मिली थी सजा। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अलर्ट मोड पर बीएसएफ। दिल्ली में भी बढ़ाई गई बांग्लादेश दूतावास की सुरक्षा, भारत से बांग्लादेश जाने वाली सारी ट्रेनें रद्द। बांग्लादेश सीमा से सटे मेघालय के बॉर्डर इलाके में लगा नाइट कर्फ्यू, सुरक्षा कारणों को लेकर फैसला। अमेरिका की बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर, जल्द ही अपने नागरिकों से बांग्लादेश छोड़ने को कहा। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद का बड़ा ऐलान, कहा अब शेख हसीना राजनीति में नहीं करेंगी वापसी। आज शाम तक बांग्लादेश में खत्म होगा कर्फ्यू, स्कूल कारोबार फिर से होंगे शुरू। बांग्लादेश में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी की नजर, छीना जा सकती है मेजबानी। राजधानी ढाका में सड़कों पर चालाक प्रदर्शनकारी, जगह जगह तोड़फोड़ की घटना। जनता ने तोड़ी मुजीबुर रहमान की मूर्ति। मुजीबुर रहमान ने साल 1971 में दिलाई थी बांग्लादेश को आजादी की सांस। प्रधानमंत्री आवास में भी घुसे प्रदर्शनकारी, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। बांग्लादेश में हिंसा की चपेट में आए 4 मंदिर, भीड़ ने मंदिर में भी तोड़फोड़ की। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में भड़की थी हिंसा, लाखों लोग हसीना सरकार पर तानाशाही का लगा रहे थे आरोप। केदारनाथ घाटी में भारतीय वायुसेना ने 201 लोगों का रेस्क्यू किया, एनडीआरएफ के 17 जवान भी शामिल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ के हालात, एसडीआरएफ की टीम ने 50 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ के हालात, पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर, 7 और 8 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल के कुल्लू में 25 से ज्यादा सैलानियों का सफल रेस्क्यू, स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम की मदद से राहत बचाव काम को दिया गया अंजाम। शिमला में जमकर बरस रहे बादल, मौसम हुआ खुशनुमा। राजस्थान के पाली में बाढ़ के हालात, सड़कों पर सैलाब का मंजर।
पाली में पुलिस प्रशासन राहत बचाव में जुटा, बोट की मदद से कर रहे लोगों का रेस्क्यू। पाली में स्कूलों पर लगे ताले, बाढ़ के पानी से लबालब भरा स्कूल। असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, जमकर बरसे बादल। अजमेर में हुई भारी बारिश, सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील। भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत, कई घरों में बारिश का पानी घुसा। जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर बढ़ा, नर्मदा नदी में छोड़ा गया 1.77 लाख क्यूसेक पानी। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। भरतपुर के बांध से पानी छोड़ने पर नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 2 का रेस्क्यू, 2 की तलाश जारी। वायनाड में 8वें दिन भी राहत बचाव का कार्य जारी, लोगों की रेस्क्यू में सेना जुटी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दूसरे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी, लोगों की रेस्क्यू में सेना जुटी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में 2 मकान गिरे, 1 महिला की मौत, 8 लोगों के फंसे होने की खबर। एनडीआरएफ ने 6 लोगों का रेस्क्यू किया, अन्य 2 की तलाश जारी। प्रशासन ने कहा दोनों मकान जर्जर, बारिश की वजह से गिर गए दोनों मकान। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर फिजी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर होगी चर्चा। फिजी के राष्ट्रपति कोटो निवेरे ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, स्टेट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत। फिजी की राजधानी सुबा में राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया राजकीय सम्मान, सैन्य बलों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, फिजी के लोक संस्कृति की झलक दिखी। फिजी की यात्रा करने वाली पहली महिला भारतीय राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, फिजी संसद को भी संबोधित करेंगी। सावन के पावन महीने में बाबा विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे, अब तक 27,58,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। उज्जैन की सड़कों पर लाव लश्कर के साथ निकले भगवान महाकाल, बम बोले के जयकारों से गूंजा शहर। महाकाल की यात्रा में 1500 डमरू वादकों का दल शामिल, भगवान महाकाल ने अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर में अष्टमी मेले की शुरुआत, मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। 52 शक्तिपीठों में से एक है ब्रजेश्वरी मंदिर, उत्तर भारत और पंजाब से हजारों तीर्थयात्री करते हैं दर्शन पूजन। उदयपुर में लगा अनूठा मेला, सिर्फ महिलाओं को ही मिलती है एंट्री, मेले में दिखा राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर का रंग। पंचकुला में गौ सेवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में शिरकत की। अनंतनाग की नुसरत ने आत्मनिर्भरता की पेश की अनोखी मिसाल, मधुमक्खी पालन की व्यवसाय से कर रही अच्छी कमाई। ग्वालियर के चिड़ियाघर में बड़ा बाघों का कुनबा, मादा बाघ ने 3 शावकों को जन्म दिया। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की, पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी ली। पेरिस ओलंपिक में आज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के चमकने का इंतजार, 140 करोड़ भारतीयों को गोल्ड मेडल की आस। भाला फेंक में एक बार फिर नीरज चोपड़ा आजमाएंगे जोर, आज होगा क्वालिफिकेशन राउंड।